मार्वल ने इस ट्रेलर में एक ऐसी जगह दिखाई है जहां एवेंजर्स नहीं सभ्यताएं मरती हैं। और अगर आप ध्यान से देखें तो डूम्सडे की असली लड़ाई डॉक्टर डूम से नहीं नेमोर से होने वाली है। इस 54 सेकंड के ट्रेलर में एक ऐसा क्लू है जो पूरी फिल्म का एंड गेम बता देता है, लेकिन वो क्लू जोर से चिल्लाता नहीं, धीरे से फुसफुसाता है। अगर आपने ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर में नेमोर को गलत समझा था तो ये वीडियो तुम्हारी सोच तोड़ देगा। याद है इन्फिनिटी वॉर से पहले मार्वल ने छोटी छोटी चीजें दिखाई थी जो बाद में तबाही निकली। डूम्सडे वही खेल है और ज्यादा खतरनाक तरीके से खेल रहा है। अब ध्यान से देखो, क्योंकि यही से कहानी रेगिस्तान में दफन होती है। तो ट्रेलर की शुरुआत होती है एक रेगिस्तान से जो पहली नजर में द वॉइड जैसा लगता है, लेकिन ये वॉइड नहीं। और जब मेरी थ्योरी सामने आएगी तो आप भी समझ जाओगे ये जगह उससे भी बदतर है। हम देखते हैं सूरी को नया ब्लैक पैंथर सूट में ब्लू एक्सेंट के साथ। ये सिर्फ डिजाइन चेंज नहीं है, ये एक एलियंस का संकेत है। और फिर आती है वो कैरेक्टर जो पूरी फिल्म पलट सकती है, नमोरा, नेमोर की कजन, ब्रीदिंग मास्क, स्पीयर, वॉर कॉस्ट्यूम में। ये कॉस्ट्यूम वो सिर्फ तब पहनती है जब वो मरने या मारने आई हो। लेकिन सवाल है तालाकुन के लोग रेगिस्तान में मंदिर क्यों बनाएंगे? इसके 3 जवाब हो सकते हैं। पहला, एक कॉस्मिक इवेंट, दूसरा वकांडा का सूखा हुआ अतीत, या तीसरा इंकर्जन्स। अगर इंकर्जन ने समंदर ही बदल दिया हो तो सोचिए नेमोर का पूरा साम्राज्य पानी के नीचे नहीं जमीन पर होगा। अब यही से नेमोर की असली परीक्षा शुरू होती है। नेमोर कॉमिक के क्यूरेट सूट में, नो रिंग्स नो इयररिंग्स, क्योंकि ये सजावट का वक्त नहीं सर्वाइवल का वक्त है। वो पसीना बहा रहा है, अनकंफर्टेबल है, और लॉजिक ये है कि पानी से दूर नेमोर कमजोर हो जाता है। नेमोर के सूट में गोल्डन एक्सेंट, सूर्य के सूट में ब्लू एक्सेंट, मतलब साफ है वकांडा और तालाकोन अब सिर्फ दोस्त नहीं साथी हैं। लेकिन यही एलियन सबसे पहले टूटेगा। एम्बाकू अब वकांडा का किंग और सामने है बेन ग्रिम। कोई हैरानी नहीं, कोई सवाल नहीं। जैसे मुलाकात पहले से लिखी हुई थी या फिर पहले हो चुकी थी। तो सवाल यह है कि अर्थ 828 में भी वकांडा है या फैंटास्टिक फोर पहले ही सच जान चुके हैं। अब सूर्य एयरक्राफ्ट में जाती है, एम्बाकू पीछे, लेकिन वो नोट करती है, मतलब अब लड़ाई एक जगह नहीं होगी। देन इसके बाद टाइटल आता है वकांडास एंड द फैंटास्टिक फोर विल रिटर्न इन एवेंजर्स डूम्सडे। अब याद रखिए, नेमोर हीरो नहीं, वो अपने लोगों के लिए कुछ भी कर सकता है। और अगर डॉक्टर डूम नेमोर से कहे तो नेमोर एवेंजर्स को छोड़ देगा, और इसका मतलब होगा डूम के हाथ पूरा महासागर। कॉमिक्स में नेमोर और सुई स्ट्रॉम। और अगर डूम रीड को दिमाग से नहीं दिल से तोड़ना चाहे, और अगर नेमोर फिर से धोखा देता है तो सूरी वो फैसला ले सकती है जो उसने कभी नहीं लेना चाहा। ये सीन बहरेन में शूट हुए हैं, ग्रीन स्क्रीन नहीं। मतलब यहाँ जो होगा वो कहानी की रीड है। एंथनी, डैनी, हनाना, एवेंजर्स, न्यू एवेंजर्स, वकांडन्स सब एक ही चीज ट्रैक कर रहे हैं। थंडरबोल्ट के पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखा फैंटास्टिक फोर का जहाज, क्या सब उसी को फॉलो कर रहे थे? और क्या वही जहाज इस रेगिस्तान में गिरा? अगर मेरी थ्योरी सही है तो एवेंजर्स डूम्सडे मार्वल की आखिरी हीरो फिल्म नहीं, पहली विलन स्टोरी होगी। तो अब सवाल यह है कि मार्वल हमें सच दिखा रहा है या डॉक्टर डूम पहले ही जीत चुका है? अब ये बात कमेंट में बताओ। तो फिर मिलेंगे किसी ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।